मैं जानता हूं, आपने भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत बड़े सपनों के साथ की होगी। आपके मन में भी वो तस्वीर रही होगी, एक ऐसा सिस्टम जो बार बार सही सिग्नल दे, जो आपको हर ट्रेड में मुनाफा दिलाए और जिसे फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें। लेकिन फिर असलियत सामने आई। कुछ ट्रेड्स ने खुशी दी, लेकिन कुछ ने इतना नुकसान किया कि मन में सवाल उठने लगा, क्या ये सिस्टम सही है? क्या मार्केट मेरे खिलाफ है, या फिर मैं ही इस खेल के लिए सही नहीं हूं? मैंने भी ये दौर देखा है। मैं भी उन शुरुआती दिनों में हर नुकसान के बाद सिस्टम बदल देता था, हर हार को सिस्टम की कमजोरी समझता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असली समस्या मार्केट में या सिस्टम में नहीं है, बल्कि मेरे सोचने के तरीके में है। मैंने महसूस किया कि मार्केट में हर ट्रेड एक नई कहानी है, और उस कहानी का अंत तय करने की ताकत मेरे सिस्टम के साथ मेरे रिश्ते में छुपी है। आप सोचिए, अगर हम हर बार नुकसान के बाद घबरा जाएं, तो हम अपने सिस्टम को कभी वह मौका ही नहीं देंगे कि वो हमें लंबे समय में फायदा दिखा सके। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरा सिस्टम उम्मीद के मुताबिक नहीं चला, लेकिन असलियत में वे खुद उसे उम्मीद के मुताबिक फॉलो ही नहीं करते। आज मैं आपको अपने सालों के अनुभव से वो बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी किताब में, किसी कोर्स में या किसी इंडिकेटर में ना मिले। मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। और अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर चलने लगेगा। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके सपनों के मुताबिक नहीं चल पाता। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैं सोचता था कि एक परफेक्ट सिस्टम ही मेरी सारी परेशानियों का हल है। मैंने ढेरों स्ट्रेटजी खरीदी, घंटों चार्ट्स पर बैठा, इंडिकेटर्स की कॉम्बिनेशन बनाई, और जब कोई नया पैटर्न मिलता तो लगता बस यही मेरी सफलता की चाबी है। लेकिन हर बार कुछ समय बाद नतीजा वही, पहले कुछ अच्छे ट्रेड्स, फिर एक के बाद एक नुकसान, और फिर निराशा। मैं सिस्टम बदल देता, फिर वही चक्र दोहराता। और यहीं एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या सच में सिस्टम ही खराब है, या फिर मैं उसे सही तरीके से समझ ही नहीं पाया? आप सोचिए, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि हमारा सिस्टम हमें लगातार जीत दिलाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सिस्टम हर ट्रेड में सही नहीं होता। मार्केट एक जीवित, बदलती हुई इकाई है, और हर ट्रेड अपने आप में एक नई घटना है। अगर आप हर नुकसान को सिस्टम की नाकामी मानेंगे, तो आप कभी यह नहीं देख पाएंगे कि लंबे समय में वही सिस्टम आपको फायदा भी दे सकता है। मुझे याद है, एक दौर ऐसा भी आया था जब मैं हर नुकसान के बाद बेचैन हो जाता था। मैं चार्ट्स में वो गलती ढूंढता जो शायद हुई ही नहीं थी, और फिर सिस्टम में बदलाव कर देता। लेकिन जितना मैं बदलाव करता, उतना ही मेरा भरोसा टूटता गया। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया कि सिस्टम पर भरोसा बनाने का मतलब है उसे समय देना, उसे उसकी पूरी यात्रा पूरी करने देना। एक सिस्टम का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आपने उसे दर्जनों, बल्कि सैकड़ों ट्रेड्स तक फॉलो किया हो। कुछ हार, कुछ जीत, दोनों मिलकर उसकी असली ताकत दिखाते हैं। मैंने खुद कई बार अपनी भावनाओं के आगे सिस्टम को तोड़ा है। एक बार मेरा सिस्टम साफ साफ खरीदने का सिग्नल दे रहा था, लेकिन पिछली 2 हार ने मेरे अंदर इतना डर भर दिया था कि मैंने एंट्री नहीं ली। बाद में वही ट्रेड शानदार प्रॉफिट में गया, और मैं बस स्क्रीन को घूरता रह गया। उसी तरह कई बार लालच में आकर मैंने सिस्टम से बाहर के ट्रेड लिए, क्योंकि मुझे लगा इस बार तो पक्का जीतूंगा, और नतीजा भारी नुकसान। उस दिन मैंने महसूस किया कि सिस्टम को हराने वाला मार्केट नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता होती है। देखिए, एक सिस्टम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर बार आपको जीत दिला दे। यह एक ढांचा है, एक रास्ता है जो आपको अनुशासन और निरंतरता के साथ चलने की दिशा देता है। लेकिन अगर आप उस रास्ते से बार बार हटते रहेंगे, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? भरोसा केवल तब बनता है जब आप उसे टूटने नहीं देते। और भरोसा टूटने का सबसे बड़ा कारण है हमारी अधीरता। हम चाहते हैं कि नतीजे तुरंत मिले, लेकिन ट्रेडिंग में जीत धीमे धीमे जमा होती है, बिल्कुल वैसे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सिस्टम तभी उम्मीद के मुताबिक चलेगा जब आप उसे बिना शक, बिना डर
और बिना लालच के लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो शायद आपको ये बात अभी भारी लगे, लेकिन यही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग खड़ी होती है। मैंने जब इस बात को दिल से समझा तभी जाकर मेरा सिस्टम मुझे वो रिजल्ट देने लगा जिसकी मैं शुरुआत से तलाश में था। और यही से आगे वो सच शुरू होता है जो आपके ट्रेडिंग सफर को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि असली समस्या सिस्टम में नहीं बल्कि उस नज़रिए में है जिसके साथ आप उसे इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने यह समझ लिया कि असली खेल सिस्टम को बदलने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का है, तब मेरी नज़र उस गहराई पर पड़ी जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं देखते। असल में हर बार जब आप सिस्टम से अलग होकर कोई फैसला लेते हैं तो आप मार्केट को यह कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और जैसे ही आप यह सोचने लगते हैं, मार्केट आपको साबित कर देता है कि वह आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा अनिश्चित और कहीं ज़्यादा निर्दयी है। मैंने महसूस किया कि मार्केट से जीतने के लिए आपको उसे हराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उसके नियमों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। और ये नियम एक ही बात कहते हैं, संभावनाओं के खेल में हर एक नतीजा अगले नतीजे से जुड़ा नहीं होता। मतलब अगर आपने अभी अभी 3 ट्रेड हारे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि चौथा ट्रेड पक्का जीत का होगा। और अगर 3 ट्रेड जीते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हार पक्की है। हर ट्रेड एक नई कहानी है, और अगर आप इसे पुराने अनुभव के आधार पर बदलने लगेंगे तो आप सिस्टम की ताकत को ही काट देंगे। मैं भी एक समय तक अपने दिमाग में यही गणित लगाता रहता था, पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब नतीजे उल्टे आते तो निराशा दोगुनी हो जाती। तब जाकर मुझे समझ आया कि मार्केट में जीतने का असली रास्ता है हर ट्रेड को स्वतंत्र मानना और सिस्टम को हर मौके पर पूरी तरह से लागू करना। अगर सिस्टम कह रहा है कि एंट्री लो तो लो, चाहे पिछली बार उसी तरह के सेटअप में नुकसान हुआ हो। और अगर सिस्टम कह रहा है कि ट्रेड से बाहर निकलो तो बाहर निकलो, चाहे आपको लगे कि और प्रॉफिट मिल सकता है। सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि मैं अपने अहंकार को छोड़ूं। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट की चाल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ का कंट्रोल है, हमारी कार्रवाई। और यही जगह है जहां ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे सिस्टम को दोष देते हैं जबकि असल में उन्होंने खुद सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया होता। एक बार मैंने अपने सारे पिछले ट्रेड्स का रिकॉर्ड देखा और चौंक गया। जिन ट्रेड्स में मैंने सिस्टम को पूरी तरह फॉलो किया था उनमें लंबे समय में मुझे फ़ायदा ही हुआ था, लेकिन जिन ट्रेड्स में मैंने सिस्टम से अलग होकर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था उनमें लगभग हमेशा नुकसान हुआ। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम की सफलता का राज उसकी सटीकता में नहीं बल्कि मेरी अनुशासन में है। अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम क्या है तो मैं कहूँगा अपने दिमाग को चुप कराना, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपको डराएगा, लालच दिलाएगा या शक कराएगा। और जब तक आप इन तीनों से ऊपर नहीं उठते आप कभी भी अपने सिस्टम का असली फायदा नहीं देख पाएंगे। मैंने खुद को ट्रेन किया कि हर ट्रेड को एक संख्या मानूं, न कि एक भावनात्मक घटना। इसने मेरा नजरिया बदल दिया। अब अगर मैं हारता हूं तो मैं इसे सिस्टम का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता हूं, और अगर जीतता हूं तो इसे भी सिस्टम का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता हूं। याद रखिए, मार्केट का खेल सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का नहीं है, यह आपके अंदर के धैर्य, भरोसे और अनुशासन का खेल है। और जब आप इस स्तर पर अपने सिस्टम को अपनाते हैं तो यह आपको उतना ही स्थिर बनाता है जितना कि मार्केट अस्थिर है। और यहीं से आगे एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी सच्चाई जो बताती है कि सिस्टम चलाने से पहले आपको खुद को कैसे चलाना सीखना होगा। जब मैंने खुद को सिस्टम के मुताबिक चलाना सीखना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ नियमों का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की मानसिक लड़ाई जीतने का मामला है। मार्केट आपको बार बार परखता है, और यह परख हमेशा पैसों से नहीं होती। कभी यह आपके धैर्य को परखता है, कभी आपके डर को, और कभी आपके लालच को। और अगर आप इन तीनों में से किसी के भी आगे झुक गए तो चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह आपको लंबे समय में फ़ायदा नहीं दिला पाएगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यह महसूस किया
कि असली चुनौती सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि सिस्टम को फॉलो करने की क्षमता बनाना है। आप शायद यह सोचें कि मैं तो आसानी से फॉलो कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही मार्केट आपको लगातार 3-4 नुकसान दे देता है, आपका भरोसा डगमगाने लगता है। आप चार्ट में ऐसी चीजें ढूंढने लगते हैं जो आपके डर को सही साबित करें, या फिर आप अपने नियमों से बाहर जाकर एक ऐसा ट्रेड ले लेते हैं जिससे आप जल्दी से नुकसान की भरपाई करना चाहें, और यहीं से समस्या शुरू होती है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। एक बार लगातार नुकसान ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैंने अपने सिस्टम को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा, अब मैं अपने तरीके से खेलूंगा। पहले 1-2 ट्रेड्स में थोड़ी जीत मिली और मैंने खुद को सही साबित करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे मुनाफे गायब हो गए और उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया। उस दिन मुझे लगा कि यह मार्केट मुझे सिखा रहा है, या तो सिस्टम पर भरोसा करो या फिर सब कुछ खोने के लिए तैयार रहो। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। सिस्टम एक भरोसेमंद साथी की तरह है, लेकिन यह साथी सिर्फ तभी आपके साथ खड़ा रहता है जब आप भी उसके साथ खड़े रहते हैं। अगर आप बार बार उसे छोड़कर जाते रहेंगे तो वह आपको वो सुरक्षा नहीं दे पाएगा जिसकी आपको उम्मीद है। और यह भरोसा बनाने के लिए आपको अपने दिमाग की आदतें बदलनी होंगी। मैंने खुद को एक अभ्यास दिया। हर बार जब मेरा मन सिस्टम से बाहर जाने को कहता था, मैं रुककर खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं यह फैसला अपने डर, लालच या शक की वजह से ले रहा हूं, या यह मेरे सिस्टम के हिसाब से सही है? अगर जवाब पहले 3 में से कोई था तो मैं तुरंत पीछे हट जाता था। धीरे धीरे मेरे अंदर एक आदत बन गई, मार्केट चाहे जैसा भी दिखे, मैं सिस्टम के बाहर कदम नहीं रखूंगा। आपको भी यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में आपका असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आपका खुद का अस्थिर मन है। और अगर आप इस मन को काबू में नहीं कर पाए तो आपका सिस्टम कभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा। मार्केट का काम आपको हर दिन नए प्रलोभन और डर दिखाना है, और आपका काम है उन पर प्रतिक्रिया न देना, बल्कि सिर्फ अपने सिस्टम के हिसाब से काम करना। जब यह सोच मेरी नसों में उतर गई, तब मैंने देखना शुरू किया कि मेरा सिस्टम लंबे समय में कितनी स्थिरता देता है। जीत हार तो आती जाती रही, लेकिन मेरा इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। और तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि असली जीत एक ट्रेड में नहीं, बल्कि पूरे सफर में होती है। और यहीं से मैंने अगला बड़ा सबक सीखा, सिर्फ भरोसा ही काफी नहीं है। आपको अपने सिस्टम के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना होगा जो हर परिस्थिति में अटूट रहे। जब मैंने अपने सिस्टम के साथ यह अटूट रिश्ता बनाना शुरू किया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि यह रिश्ता भी किसी इंसानी रिश्ते की तरह होता है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन टूटने में एक पल लगता है। और ट्रेडिंग में यह पल अक्सर तब आता है जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है। मैंने देखा है कि कई लोग, जिनमें कभी मैं खुद भी शामिल था, अच्छे खासे मुनाफे के बाद अचानक ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके सारे मेहनत के नतीजे को मिटा देते हैं। वे सोचते हैं कि बस इस बार मैं सिस्टम को थोड़ा बदल दूं ताकि नुकसान से बच जाऊं, लेकिन असल में यही वह जगह होती है जहां वे सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। मैंने समझा कि सिस्टम को फॉलो करना सिर्फ तब आसान लगता है जब वह हमारे पक्ष में काम कर रहा होता है, लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब वह हमें ऐसे फैसले लेने को कहता है जो हमारे मन के खिलाफ हों, जैसे नुकसान को स्वीकार करना या समय से पहले प्रॉफिट लेना। यह फैसले हमारे अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सही हैं और मार्केट गलत है। लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। वह वही करता है जो उसे करना है, और हमें वही करना होता है जो हमारे सिस्टम ने हमें सिखाया है। एक बार मेरा सिस्टम लगातार 4 ट्रेड्स में नुकसान दिखा रहा था। अंदर से मैं टूट चुका था और मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सच में काम करेगा? क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? लेकिन मैंने खुद को रोका और अपने पुराने आंकड़े देखे। मैंने पाया कि अतीत में भी ऐसे दौर आए थे और उसके बाद सिस्टम ने शानदार मुनाफा दिया था। अगर उस समय मैं हार मान लेता तो शायद आज मैं ट्रेडिंग छोड़ चुका होता। उस दिन मुझे यह गहरी समझ आई कि सिस्टम पर भरोसा रखने का मतलब है मुश्किल वक्त में भी उसके साथ खड़े रहना। मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं, मार्केट में जीतने के लिए आपको भावनात्मक रूप से मजबूत होना जरूरी है।
और यह मजबूती तभी आती है जब आप समझते हैं कि हर एक ट्रेड, जीत या हार बस बड़े खेल का एक छोटा हिस्सा है। अगर आप हर ट्रेड को जीवन मरण का सवाल बना देंगे तो आप खुद को थका देंगे और सिस्टम को तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इसे एक लंबी यात्रा मानेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। मैंने खुद को यह नियम दे दिया, मैं सिस्टम को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि उसके लंबे समय के परिणाम मेरे खिलाफ न चले जाएं। और लंबा समय का मतलब है दर्जनों या सैकड़ों ट्रेड्स, न कि कुछ हार जीत का सिलसिला। इस सोच ने मुझे अंदर से शांत बना दिया। अब मैं न तो हर हार से डरता हूं और न हर जीत से बेवजह उत्साहित होता हूं। मैं बस अगले ट्रेड की ओर बढ़ता हूं, जैसे एक खिलाड़ी मैच के हर अगले ओवर पर ध्यान देता है, पूरे खेल पर नहीं। और जैसे जैसे यह सोच गहराई में उतरती गई, मैंने महसूस किया कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं रहा, बल्कि वह मेरे धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का आईना बन गया। और यही वह स्तर है जहां सिस्टम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, न कि सिर्फ चार्ट पर बनी कुछ लाइनों का। लेकिन इस सफर में एक और बड़ी समझ सामने आई। सिर्फ भरोसा और अनुशासन ही काफी नहीं है, बल्कि आपको यह भी सीखना होगा कि सिस्टम को उस समय कैसे बचाया जाए जब आप खुद ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा है कि जब हमारा सिस्टम कमजोर होता है तो अक्सर उसका कारण मार्केट नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम खुद अपने सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। यह तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को सिस्टम से ऊपर रख देते हैं। डर हमें कहता है, इस ट्रेड में मत जाओ, पिछली बार भी इसी तरह का सेटअप फेल हुआ था। लालच हमें कहता है, थोड़ा और रुक जा, मुनाफा और बढ़ जाएगा। और कभी कभी हमारा अहंकार हमें मजबूर करता है, इस बार सिस्टम को छोड़ दे, तेरी समझ सही निकलेगी। यही तीनों चीजें मिलकर उस सिस्टम को तोड़ देती हैं जिसे बनाने में हमने हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों लगाए होते हैं। मैंने खुद यह गलती बहुत बार की है। एक समय था जब मैं सोचता था कि अगर मैं मार्केट में थोड़ी क्रिएटिविटी डाल दूं तो मैं सिस्टम को और बेहतर बना सकता हूं। लेकिन असल में मैं सिस्टम को सुधार नहीं रहा था, मैं उसे बर्बाद कर रहा था। क्योंकि हर बार जब आप सिस्टम के बाहर कोई फैसला लेते हैं तो आप उस डेटा को गंदा कर देते हैं जो सिस्टम की असली परफॉर्मेंस दिखाता है। और जब आपका डेटा गंदा हो जाता है तो आप यह भी नहीं जान पाते कि आपका सिस्टम सच में काम कर रहा है या नहीं। यह समझने के बाद मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बना लिया। मैं अपने सिस्टम को मार्केट की तरह मानूंगा। जैसे मार्केट पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे ही सिस्टम के नियमों पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। मेरा काम सिर्फ उन्हें मानना होगा, चाहे मन माने या ना माने। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि आपको अपने अंदर के उस हिस्से को हर दिन हराना होता है जो शॉर्टकट चाहता है, जो तुरंत रिजल्ट चाहता है और जो हर बार सही साबित होना चाहता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सिस्टम को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बचाना। मतलब आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी प्रतिक्रियाओं को इस तरह ढालना होगा कि वे सिस्टम के खिलाफ काम न करें। अगर आपको पता है कि डर आपको रोकता है तो पहले से तय कर लें कि आप सिस्टम के हर सिग्नल पर बिना हिचक के एंट्री लेंगे। अगर आपको पता है कि लालच आपको फंसाता है तो पहले से तय कर लें कि सिस्टम का टारगेट हिट होते ही आप बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि अहंकार आपको गलत रास्ते पर ले जाता है तो खुद को यह याद दिलाते रहें कि मार्केट किसी की सोच के हिसाब से नहीं चलता। जितना मैंने इस सोच को अपनाया, उतना ही मेरा ट्रेडिंग सिस्टम स्थिर और भरोसेमंद बनता गया। अब जब मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि यह जीतूंगा या हारूंगा। मैं बस सोचता हूं, यह मेरे सिस्टम का हिस्सा है। और जैसे ही यह नजरिया आता है, आपकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। आप अब मार्केट से लड़ने नहीं जाते, आप मार्केट के साथ चलने लगते हैं। और यही वह बदलाव है जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस सफर में एक और बड़ी चीज थी जो मुझे सीखनी पड़ी। ये समझना कि सिस्टम को सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक लगातार चलाना भी एक कला है। जब मैंने यह समझ लिया कि सिस्टम को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे फॉलो करना, तब मुझे एक और गहरी बात का एहसास हुआ। ट्रेडिंग में
स्थिरता एक दिन में नहीं आती। यह एक आदत है जो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन, हर ट्रेड एक छोटा सा चुनाव होता है। क्या मैं अपने सिस्टम के साथ रहूंगा या उसके खिलाफ जाऊंगा? और यही चुनाव धीरे धीरे मेरी पहचान बना देते हैं कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं। मैंने देखा कि जब मैं अपने सिस्टम को लंबे समय तक लगातार चलाता हूं, तो न सिर्फ मेरे नतीजे बेहतर होते हैं, बल्कि मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति भी आने लगती है। अब मुझे यह डर नहीं सताता कि अगला ट्रेड हार गया तो क्या होगा, और ना यह लालच कि अगला ट्रेड जीत गया तो मैं तुरंत अमीर हो जाऊंगा। मैं बस हर ट्रेड को उसी सहजता से लेता हूं जैसे एक खिलाड़ी मैदान में हर गेंद खेलता है। कुछ हिट होती हैं, कुछ छूट जाती हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। मार्केट में यही खेल है। यह कभी भी पूरी तरह आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है और आपने उसे बिना हिलाए डुलाए लंबे समय तक चलाया है, तो मार्केट की अनिश्चितता आपके लिए खतरा नहीं रह जाएगी, बल्कि वह आपके मुनाफे का एक हिस्सा बन जाएगी। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जितना ज्यादा आप अनिश्चितता को अपनाते हैं, उतना ही ज्यादा आपका भरोसा अपने सिस्टम पर गहराता है। मैंने अपने अंदर यह बदलाव तब महसूस किया जब मैंने देखना बंद कर दिया कि एक एक ट्रेड मुझे कितना पैसा दे रहा है। मैंने ध्यान इस पर लगाया कि मेरा पूरा ट्रेडिंग जर्नल, पूरा महीना, पूरा साल कैसा दिख रहा है। यही असली पैमाना है। क्योंकि एक दिन में जीतना या हारना कुछ साबित नहीं करता, लेकिन सैकड़ों ट्रेड्स के बाद जो नतीजा निकलता है, वही आपकी असली कहानी है। आप भी यह समझ लीजिए कि आपका सिस्टम तभी उम्मीद के मुताबिक चलेगा जब आप खुद उम्मीद के मुताबिक चलेंगे। अगर आप बीच बीच में अपने नियम बदलेंगे, तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि सिस्टम असल में कितना अच्छा है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी पौधे को हर हफ्ते उखाड़ कर देखें कि उसकी जड़ें बढ़ी हैं या नहीं। वह कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, पानी देते हैं, धूप देते हैं और समय देते हैं, तो एक दिन वह पेड़ बनकर आपको फल देगा। ट्रेडिंग भी उसी पेड़ की तरह है। सिस्टम उसका बीज है और आपका अनुशासन उसकी मिट्टी। अगर आप बीज को सही मिट्टी, सही समय और सही देखभाल देंगे, तो वह आपको वही फल देगा जिसकी आप तलाश में हैं। लेकिन अगर आप उसे बार बार उखाड़ेंगे, तो आप सिर्फ समय और मेहनत बर्बाद करेंगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी असली सफलता सिस्टम ढूंढने में नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अपनाने में थी। मैंने उससे सवाल पूछना बंद कर दिया, मैंने उस पर शक करना बंद कर दिया, और मैंने हर हाल में उसके साथ खड़े रहना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सिस्टम ने भी मुझे वो दिया जिसकी मुझे शुरुआत से तलाश थी: स्थिरता, भरोसा और लगातार मुनाफा। और यही बात मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके सपनों जैसा काम करे, तो पहले आपको खुद को उस ट्रेडर में बदलना होगा जो बिना डगमगाए अपने सिस्टम पर चलता है। क्योंकि अंत में जीत न तो सिस्टम की होती है और न ही मार्केट की। जीत सिर्फ उसी ट्रेडर की होती है जो अनुशासन और भरोसे के साथ अपनी राह पर बना रहता है।